क्या महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370 वापस ला सकती है? देखिए, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था और उसके बाद आर्टिकल 35A को भी हटाया गया था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती जो है 5 अगस्त 2026 को इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, जिसमें वो उसका ये कहना है कि हमारा आर्टिकल 370 जो है वो हमारा हकूक़ है और उसे वापस दिया जाए। और साथ साथ में उन्होंने इस दिन को ब्लैक डे का टाइटल भी दे दिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसे महबूबा मुफ्ती पीडीपी की चीफ जो है वो लीड कर रही हैं, यानी पीडीपी पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट हो रहा है और उसका ये कहना है कि आर्टिकल 370 वापस चाहिए और वो सेंटर से ये मांग कर रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से आज एक ज़रूरी बात पूछना चाहता हूँ। आप अपनी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर का इस वक्त का असली मुद्दा है या फिर जम्मू कश्मीर का कोई असली मुद्दा इस वक्त कोई और है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था और हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने उस पर मोहर लगा दी थी कि ये आईनी तौर पर हटाना सही था और इस वक्त ये आईनी तौर पर ये हटाना सही है। लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर सरकार आर्टिकल 370 की बार बार सेंटर से ये मांग कर रही है, क्या ये बेवकूफ़ी है? अगर वो जानते हैं कि आर्टिकल 370 इस वक्त वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो फिर भी ऐसी सियासी ज़िद जो है वो सेंटर से क्यों कर रही है? क्यों सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार लोगों का ध्यान खींचना चाहती है? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, उन्होंने अपने फ्यूचर की सोचनी है, उनको फ्यूचर की बातें चाहिए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आगे की चीज़ें देखनी है, ना कि उन्होंने पुरानी इस लड़ाई के अंदर पड़े रहना है, जो लड़ाई कभी कामयाब नहीं होने वाली है। देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार जो है ये सरासर जम्मू कश्मीर के लोगों का ध्यान खींचना चाहती है और ये जो मुद्दे उठा रही है ये बिल्कुल फालतू हैं। ये जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का हकूक़ था और उससे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे फ़ायदे भी थे। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि आर्टिकल 370 हटने से ना ही जम्मू कश्मीर को कोई नुकसान है और ना ही कोई फ़ायदा है। हालांकि पहले तो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजियां होती थी, जम्मू कश्मीर के अंदर फसाद होता था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर डेवलप की तरफ जा रहा है। सेंटर से जो फंड्स आती है वो हर घर तक पहुँच रही हैं। आर्टिकल 370 हमारा मुद्दा नहीं है। सरकार को चाहिए कि आर्टिकल 370 इन फालतू मुद्दों को छोड़कर जम्मू कश्मीर के असली मुद्दे उठाए जाएं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तरफ सोचा जाए, उनके फ्यूचर का सोचा जाए, जम्मू कश्मीर की डेवलप का सोचा जाए, ना कि उनको इस पुराने फसाद में अपना ध्यान खींच कर रखना चाहिए और लोगों को गुमराह करना चाहिए। इससे ना ही जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा और ना ही इन सरकार को फ़ायदा जो बार बार ये प्रोटेस्ट कर रही है। हालांकि स्टेटहुड का सेंटर सरकार ने ये वादा किया है, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का हकूक़ है और उसे वापस लाना ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों में उमर अब्दुल्ला जो बार बार मीडिया में कह रहे थे, एक बहुत बड़ी बात जो थी वायरल हो चुकी थी कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं और वो बादलों की तरह गरजने वाले हैं और हमने सोचा कि कुछ बड़ा होगा। और 20 जुलाई को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने जा रही थी, लेकिन उन्हें वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया और अब वो वहाँ से वापस आकर अपने अपने घर बैठे हुए हैं। देखिए, सरकार को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो अपने लोगों का वोट बैंक बनाने में लगी हुई है। कभी स्टेटहुड की बात को लेकर धमाका करने वाले होते हैं, कभी आर्टिकल 370 को लेकर धमाका करने वाले होते हैं, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्या है, जो जम्मू कश्मीर के युवा के साथ हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और उन्हें दूसरी तरफ खींचा जा रहा है। हालांकि स्टेटहुड लाना हमारा हक है और उसे हमें वापस लाना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 370 पर बहस करना, आर्टिकल 370 पर लड़ाई करना फालतू है और ये बेवकूफ़ी है। इसे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि आर्टिकल 370 आईनी तौर पर सही है, वो हटा हुआ सही है और ये जम्मू कश्मीर में फसाद करता था और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, उनको देखा जाए, ना कि इन लड़ाई में पड़े रहें, इन फसाद में पड़े रहें जो कभी कामयाब नहीं हो सकती। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आप तक ज़रूर डिस्कस करेंगे।